ये है क्लास 5 का इंग्लिश वर्कबुक और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 1 नो बडीज़ फ्रेंड। ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन मतलब अपना परिचय देना। ठीक है, तो सभी बच्चों को अपना परिचय देने हिंदी में ज़रूर आता होगा, पूरा विश्वास है मुझे, लेकिन इंग्लिश में सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, पेस्ट योर रिसेंट फोटोग्राफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट योर इंट्रोडक्शन। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना फ़ोटो चिपकाना है और उसके बाद इसको इंट्रोडक्शन में क्या कुछ बोलते हैं वो हम सीखेंगे। तो देखिए पहला में क्या है, माई नेम इज़। ठीक है, माई नेम इज़ मेरा नाम है। तो आपका जो नाम होगा वो आप लिख लीजिएगा। मान लीजिए किसी का नाम राम है तो वो लिखेंगे राम। ठीक है, हमेशा नाम का पहला अक्षर, जब भी हम कोई नाम लिखते हैं उसका पहला अक्षर बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे आर बड़ा लिखे हैं। अगर कोई लड़की है उसका नाम मान लीजिए सीता है तो वो क्या लिख लेगी, सीता। ठीक है, जिसका जो नाम होगा वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए आई खाली स्थान है, इन क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई रीड, READ, आई रीड इन क्लास 5, मतलब मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। लड़का होगा तो पढ़ता हूँ, लड़की होगी तो पढ़ती हूँ बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में दोनों लोग क्या बोलेंगे, आई रीड इन क्लास 5। अब देखिए तीसरा लाइन में, आई एम खाली स्थान ईयर्स ओल्ड, मतलब कितने साल के हैं। जो 10 साल के होंगे वो लिख लेंगे यहाँ 10। ठीक है, जो 12 साल के होंगे वो लिख लेंगे 12। आप जितने साल के हैं वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, आई एम जितने साल के हैं वो 10 ईयर्स ओल्ड, मतलब मैं 10 साल का हूँ, मैं 12 साल का हूँ, जो जितने साल का है यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए आई लिव इन, ठीक है, मैं रहता हूँ, जो जहाँ रहते हैं उस शहर का नाम लिख लेंगे। जैसे कोई पटना में रहता होगा तो वो लिखेगा आई लिव इन पटना। ठीक है, कोई दिल्ली में रहता होगा तो वो लिख लेगा आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, कोई गया में रहता होगा तो आई लिव इन गया। जो जहाँ रहेंगे अपने शहर का नाम लिख लेंगे। ठीक है, उसी तरह माई फादर्स नेम इज़, मेरे पिताजी का नाम है। जिनके पिताजी का जो नाम होगा वो आप लिख लेंगे। यहाँ पे आप मिस्टर भी लिख सकते हैं पापा के नाम के आगे, या फिर श्री, श्री लिखिए या मिस्टर लिखिए, दोनों सही है। तो माई फादर्स नेम इज़, मान लीजिए किसी के पापा का नाम है श्याम तो वो लिख लेंगे श्याम कुमार। ठीक है, आप अपना डिटेल इसमें भरिएगा सारे बच्चे, मेरा कॉपी नहीं करना है आपको। ठीक है, तो माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर श्याम कुमार। उसी तरह आपके पापा का जो नाम होगा वो यहाँ पे आपको अपने पापा का नाम लिखना है। मिस्टर सब में लगेगा, जैसे हम श्री लगाते हैं उसी तरह यहाँ पे मिस्टर लगाए हैं। और यहाँ पे जो भी नाम है वो यहाँ पे जो आपका नाम होगा पापा का वो लिखेंगे। उसी तरह माई मदर्स नेम इज़, मेरे माता का नाम है, माता में श्रीमती लगाते हैं, और इंग्लिश में हम बोल रहे हैं तो मिसेज लिखेंगे। ठीक है, मिसेज। अब जो भी नाम है, मान लीजिए किसी माता का नाम अंजलि देवी है तो वो लिख लेंगे अंजलि देवी। अब आपके माता का जो नाम है वो आप लिख लीजिए, यहाँ पे आपके माता का नाम आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, आई हैव, ठीक है, खाली स्थान ब्रदर्स एंड खाली स्थान सिस्टर्स। ठीक है, अब मान लीजिए किसी का 2 भाई है तो वो लिख लेगा आई हैव 2 ब्रदर्स एंड, एक बहन है तो 1 सिस्टर। ठीक है, अब मान लीजिए किसी के पास जितना भाई है उतना आपको लिखना है। अगर 4 भाई है तो यहाँ पे आप 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 2 बहन है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, अगर किसी के पास 2 भाई है पर बहन नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, आई हैव 2 ब्रदर्स एंड यहाँ पे लिख लेंगे नो सिस्टर। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना नो, अगर नहीं है तो। अगर कोई परिचय पूछे तो आप इतना भी बोल देंगे आई हैव 2 ब्रदर्स, तो भी काम चल जाएगा, पर यहाँ भरना है तो यहाँ पे नो लिख लेना आप। ठीक है, आई लाइक टू ईट, आपको जो खाने में पसंद है। अब मान लीजिए किसी को पसंद है पिज़्ज़ा तो वो क्या लिख लेगा, आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा। ठीक है, आई लाइक टू प्ले, अब आपको जो खेलने में पसंद है, मान लीजिए किसी को फुटबॉल पसंद है तो यहाँ पे लिख लेगा आई लव लाइक टू प्ले फुटबॉल।
कि जिसको क्रिकेट है वो क्रिकेट का नाम लिखेगा, जिसको जो पसंद है उसका नाम वो लिख लेंगे। ठीक है, उसी तरह जिसको जो खाने में पसंद है वो खाने का अपना नाम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आपका क्या हो गया, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या हम लोगों को करना है। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द इंट्रोडक्शन ऑफ योर फ्रेंड। ठीक है, अभी इससे पहले वाले में हम किसका परिचय दिए हैं, खुद का दिए हैं। अब यहाँ पे हमें अपने दोस्त का देना है। तो चलिए मान लीजिए क्या है, खाली स्थान, इज़ माई फ्रेंड। आपके दोस्त का नाम क्या है, मान लीजिए रोहन है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, रोहन। रोहन इज़ माई फ्रेंड। आपके जो दोस्त का नाम होगा वो आपको यहाँ लिख लेना है, रोहन इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, अब जैसे रोहन लिखा है, अब देखिए खाली स्थान, इज़ खाली स्थान ईयर्स ओल्ड, तो रोहन है, रोहन लड़का है, तो हम यहाँ लिखेंगे ही। ठीक है, ही इज़, जितने साल का है वो मान लीजिए 12 साल का है, तो 12 ईयर्स ओल्ड। अगर यहीं पे अगर हम लड़की का नाम लिखे होते, मान लीजिए रोहन के जगह पे हम यहाँ पे लिखे होते हैं सीमा, लड़की का नाम लिखते तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, SHEC, क्योंकि लड़की के लिए हम सी यूज़ करते हैं, और जब लड़का होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही यूज़ करते हैं। तो ये लोग आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, लड़का है, लड़का का नाम है, आपका दोस्त लड़का है, तो यहाँ पे आप ही लिखेंगे, और आगे हर जगह ही लिखेंगे लड़के के लिए। अगर लड़की है तो लड़की के लिए हम क्या यूज करेंगे, सी, तो हम सी लिखेंगे। अब देखिए खाली स्थान है, रीड इन क्लास। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से हम लिखेंगे, अगर लड़का है तो हम क्या लिखेंगे, ही रीड इन क्लास 5। अगर आपका दोस्त 5 में पढ़ रहा है तो हम लिख लेंगे ही रीड इन क्लास 5। अगर आपकी दोस्त लड़की है तो हम ही ना लिख के हम लिखेंगे सी। ठीक है, ये जो ऐसे मैं दे रही हूँ ये या का है, दोनों नहीं लिखना है। अगर लड़का है तो बस ही लिखेंगे, बस यही लिखेंगे, ही रीड इन क्लास 5। और अगर लड़की है तो ये ऐसे नहीं लिखना है, सिंपल ये लिखना है, सी रीड इन क्लास 5। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिखना है, ये या का चिन्ह है। अब चलिए आगे, अब यहाँ पे है खाली स्थान, लाइक्स खाली स्थान एंड खाली स्थान। तो अब जैसे लड़का है दोस्त, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही लाइक्स। ठीक है, अब उसको जो पसंद है वो हमको यहाँ लिखना है, तो उसको क्या पसंद है, मान लीजिए उसको पसंद है चॉकलेट। ठीक है, टॉफ़ी, तो ही लाइक्स, क्या लिख लेंगे, ही लाइक्स टॉफ़ी एंड केक। उसको क्या पसंद है, उसको टॉफ़ी और केक पसंद है। उसी तरह अगर लड़की है तो यहाँ ही नहीं लिखना है आपको, अभी मैं बताई हूँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी, बस सी लिखेंगे, SHE। ठीक है, SHE। अगर आप लड़की दोस्त है तो बस यही लिखेंगे, सी लाइक्स टॉफ़ी एंड केक, उसको जो पसंद है वो लिख लीजिए। ठीक है, उसी तरह आगे है खाली स्थान, डजंट लाइक, खाली स्थान एंड खाली स्थान। अब उसी तरह लड़का दोस्त है तो यहाँ ही लिख लेंगे, और अगर लड़की दोस्त है तो क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। डजंट लाइक, उनको क्या पसंद नहीं है, तो क्या पसंद नहीं है, तो मान लीजिए उनको मिठाई पसंद नहीं है, तो हम लिख लेंगे सी डजंट लाइक स्वीट। ठीक है, और क्या पसंद नहीं है, बताइए कुछ नेम, क्या पसंद नहीं होगा उनको, और क्या पसंद नहीं है, मान लीजिए उनको कॉफ़ी पसंद नहीं है, तो हम लिख लिए कॉफ़ी। कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने मर्जी से, जो आपके दोस्त को पसंद नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे उनको पसंद नहीं है, मिठाई पसंद नहीं है, कॉफ़ी पसंद नहीं है, तो हो गया। लड़की लोग क्या करेगी, जो लड़की का नाम लिखी है वो बस यही लिखेंगे, सी डजंट लाइक, और जो लड़का का नाम लिखा वो बस इतना ही लिखेंगे, ही डजंट लाइक स्वीट एंड कॉफ़ी, जो भी। अब चलिए फिर वही बात है, यहाँ पे खाली स्थान प्लेट्स। उसी तरह लड़का है तो हम लिखेंगे ही प्लेट्स। ठीक है, मान लीजिए बैडमिंटन, लड़का क्या खेलना पसंद है, बैडमिंटन, तो ही प्लेस बैडमिंटन। अगर लड़की है तो हम क्या लिख लेंगे, सी, SHE, बस यही लिखेंगे, सी प्लेस बैडमिंटन, मतलब वो बैडमिंटन खेलती है। इतना समझ आ गया। लड़के के लिए जब हम वह बोले, और वह किसके लिए बोल रहे हैं, लड़के के लिए, तो हम यूज़ करेंगे, प्रयोग करते हैं ही का। और जब हम लड़की की बात करते हैं, जब लड़की का नाम लेते हैं तो हम बात लिखते हैं सी का। यहाँ देखिए हम लिख दिए ताकि आपको याद रहे।
ही किसके लिए यूज़ होगा, लड़का के लिए, और शी लड़की के लिए। ठीक है, अब देखिए तीसरा, अब क्या बोल रहा है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन एज येस आई हैव, नो आई हैव नॉट एंड राइट देम इन द बॉक्स वन हैज़ डन फॉर यू। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वाक्य दिया गया है, यहाँ दो दोस्त हैं, देखिए दिखाया गया है, यहाँ कुछ शब्द वाक्य दिया गया है और आपको ये देख के बताना है कि आपने ये काम किया है या नहीं किया है। तो पहला है, हैव यू एवर शेयर्ड योर बुक विथ योर फ्रेंड्स, मतलब कभी भी आप अपना किताब अपने दोस्त के साथ शेयर किए हैं, मतलब एक दूसरे उनको दिए हैं साथ में, तो येस आई हैव, मतलब हाँ मैंने किया। हैव यू एवर लेंट टॉयज फ्रॉम योर फ्रेंड, मतलब आप कभी अपने दोस्त का टॉयज खिलौना उधार लिए हैं कि चलो थोड़ा देर के लिए दे दो खेलने के लिए। तो अगर आप किए हैं तो आप लिखेंगे येस आई हैव, अगर आप नहीं किए हैं तो नो आई हैव नॉट। तो मान लीजिए आप नहीं किए हैं तो आप लिखेंगे नो आई हैव। ठीक है, अब देखिए, हैव यू एवर फाउट विथ योर फ्रेंड, मतलब आप कभी अपने दोस्त से झगड़ा किए हैं, अगर किए हैं तो आप लिखेंगे यस, ये वाला लाइन यस आई हैव, अगर नहीं किए हैं तो नो आई हैव नॉट। लेकिन सभी लोग करते हैं तो इसलिए यस आई हैव, बच्चों में झगड़ा होता है इसलिए यस आई हैव। अब देखो, हैव यू एवर शेयर्ड योर मील विथ योर फ्रेंड, मतलब आप अपना खाना अपने दोस्त के साथ साझा करते हैं, उनसे बांट के खाते हैं, तो हाँ खाते हैं, तो यस आई हैव। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, मैच द राइमिंग्स। ठीक है, राइमिंग वर्ड को मैच करना है जिसमें क्या होता है, सिमिलर साउंड होता है। जैसे हिंदी में हम कैसे कहते हैं, छोटा मोटा बोले ना, छोटा मोटा एक जैसा शब्द है, उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, उसी तरह ये इंग्लिश में है। देखिए जैसे इसका क्या है, फाइव हाइव है ना, लास्ट का जो साउंड है, ध्वनि है, वो एक जैसा है, तो वही चीज़ करना है। अब देखिए स्वीट, ठीक है, स्वीट ट्वीट, क्यों एक जैसा, देखिए जब लास्ट में शब्द ही एक जैसा है तो ध्वनि भी तो एक जैसा ही निकलेगा। तो यहाँ देखिए WEET है, यहाँ भी WEET है, तो दोनों का ध्वनि भी तो एक जैसा ही होगा जब लिखा एक जैसा है तो बस हमको क्या करना है, इसको मैच कर देना है। राइमिंग वर्ड्स इसी को बोलते हैं। अब जैसे मनी, तो मनी क्या हो जाएगा, हनी, मनी हनी। कॉफ़ी टॉफ़ी, मेक केक, ब्रेन ट्रेन। समझ आया होगा, ठीक है। एक जैसा जो ध्वनि है उसको करना है, तो एक जैसा ध्वनि कैसे पता चलेगा, अगर एक जैसा जो हमारा लास्ट का है एक जैसा वर्ड्स लिखा है तो एक जैसा ध्वनि निकलेगा। ठीक है, जैसे WEET था, इसमें देखिए ONEY है तो इधर भी ONEY है। यहाँ देखिए OFFE है तो यहाँ भी OFFE है। RAIN है तो यहाँ भी RAIN है, तो एक जैसा ही ध्वनि निकलेगा अगर एक जैसा ही लिखा है तो, है ना। अब देखिए जो अभी हम लोग मिलान किए हैं वही हम लोगों को दोबारा से क्या करना है, राइट 2 राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है, देख रहे होंगे आप लोग। अब क्या करना है, ऐसा ही राइमिंग वर्ड लिखना है जिसके सेम रहे। समझ आ रहा है, ठीक है। अब पहला क्या है, शेयर। पहला हमारा क्या वर्ड है, शेयर। शेयर मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ साझा करना, ठीक है। तो हमारा क्या नेक्स्ट वर्ड बन जाएगा, पहला हो जाएगा बेयर, केयर दूसरा। अब देखिए यहाँ क्या है, डॉल। डॉल को हम क्या लिखते हैं सकते हैं, पॉल। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, टॉल। अब देखिए बिट, बिट को हम क्या लिख सकते हैं, किट, बिट किट सिट। अब क्या है, बुक, बुक का क्या हो जाएगा, हुक। लुक, गेम, गेम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सेम। नेम, समझ आ गया होगा आप लोगों को राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, राइट इन फॉर नेम
of person, place और thing given in box below and read them aloud। अब देखिए नीचे बॉक्स में बहुत सारा वर्ड दिया गया है। जहाँ भी किसी आदमी का नाम है, किसी स्थान का नाम है या किसी चीज़ का नाम है, उसके सामने क्या लिखना है? इन लिख देना है। ठीक है, क्यों लिखना है? क्योंकि उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हिंदी में भी आप पढ़े हैं कि संज्ञा क्या पढ़े होंगे कि संज्ञा किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? नाउन, NO, नाउन। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? संज्ञा। ठीक है, तो अब जैसे शेयर, साझा करना, ये कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम नहीं लिखेंगे। ट्रेन, ट्रेन ठीक है नाम है, तो हम यहाँ लिख दिए। अब है नोबडी, नहीं। प्ले, खेलना, ये क्या है? क्रिया है, खेलना मतलब हम लोग खेल रहे हैं। ट्राईसाइकिल नाम है। लैंड, उधार देना, नहीं है। राम नाम है, तो यहाँ पे हम लिख दिए। गेम्स, गेम्स क्या है? खेलने का नाम है, जैसे बुक हो गया नाम, उस तरह से। पटना नाम है, और ये हाफ नहीं होगा, नेवर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब चलिए 7th में देखिए, इसमें क्या बोल रहा है? राइट अ फ्यू नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स इन अ गिवन स्पेस। अब नीचे क्या करना है? यहाँ पर्सन मतलब व्यक्ति का नाम लिखना है, यहाँ पे जगह का नाम लिखना है, यहाँ थिंग्स मतलब किसी भी चीज़ का नाम लिखना है। तो जैसे पर्सन का नाम लिखना है तो राम हो गया। लड़का लड़की किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं, राम, सीता, ओम, जो भी आपके दोस्त का नाम है लिख लीजिए। अब है जगह का नाम लिखना है, तो जैसे पटना हो गया, गया हो गया, दिल्ली हो गया, गोवा हो गया, कोई भी जगह का नाम लिख लीजिए जो आपके समझ आ रहा हो। अब यहाँ पे है थिंग्स, मतलब कोई भी चीज़ का नाम लिखना है। जैसे यहाँ क्या लिखा है? टेबल, तो टेबल लिखा है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? चेयर लिख सकते हैं, बेड लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? ग्लास भी लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखिए आगे, मेक प्लूरल ऑफ ईच वर्ड गिवन इन द बॉक्स, राइट देम इनटू अप्रोप्रिएट कॉलम्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका क्या है? ये एक वचन बहुवचन आप लोग पढ़े हैं ना, तो वही इसका मतलब क्या होता है? बहुवचन। मतलब जैसे हम बोलते हैं लड़का, जब लड़का बोलते हैं तो एक लड़का की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम जब बोलते हैं लड़के तो बहुवचन की बात कर रहे हैं। तो यही बात यहाँ बोल रहा है। जैसे किताब, तो एक किताब की बातें हुई, लेकिन जब हम बोले किताबें तो एक से ज़्यादा किताबें की बात हुई। तो यही वो जब एक से ज़्यादा की बात करते हैं उसी को हम बहुवचन बोलते हैं, और वही हमें क्या करना है? यहाँ पे भरना है। जैसे लिखा है बुक, तो बुक क्या होगा? उसका बहुवचन बुक्स, बुक्स। तो वो यहाँ पे क्या करना है? बस इसमें एस जोड़ रहे हैं, तो हम यहाँ इसमें लिखेंगे बुक्स। उसी तरह आप देखिए स्टोरीज़। ठीक है, स्टोरीज़ में क्या होता है? बहुवचन बनाने के लिए बहुवचन होता है स्टोरीज़। उसका स्पेलिंग में क्या होता है? IES लग जाता है वाई हट के, इसलिए हम उसको इस वाले में लिखेंगे, और जिसमें ES लगेगा उसको इसमें लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे गेम्स, तो गेम्स में गेम, गेम का क्या हो जाता है? गेम्स। फ्रेंड का क्या हो जाता है? फ्रेंड्स, इसमें सीधे एस लगता है। टोमेटो का टोमेटोज लिखा है। अब ट्रेन है, ट्रेन का क्या हो जाएगा? ट्रेन्स, हो गया। अब देखिए क्लास, क्लास का क्या होता है? क्लासेस, कक्षा मतलब कक्षाएं। अब है डायरी, डायरी में क्या हो जाएगा? डायरीज, इसमें IES लगता है। ग्रास, ग्रास में क्या हो जाता है? ग्रासेस। उसी तरह लेडीज़ हो जाएगा, यहाँ लेडी का क्या हो जाएगा? लेडीज़। अब यहाँ बेबी है तो बेबी का क्या हो जाएगा? बेबीज़। अब देखिए यहाँ पे बेंच है तो बेंच का क्या हो जाएगा? बेंचेस। ठीक है, अब ये कंप्लीट तो हो गया, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, देखे होंगे, जिस भी शब्द के अंत में वाई है वो वाई हट के क्या हो जा रहा है? IES में बदल जा रहा है। जैसे ही वाई को हटा के हम IES लगा दे रहे हैं तो वो हमारा बहुवचन हो जा रहा है। जैसे स्टोरी, स्टोरी में क्या हो गया? IES, वाई हट गया और IES लग गया, तो स्टोरीज बहुवचन इसका बन गया। उसी तरह देखिए डायरी,
डायरी है ना, वाई लगा हुआ था, तो इसमें क्या हुआ है, वाई हटा है और IES लगा है, तो क्या हो गया, डायरीज़ हो गया। उसी तरह लेडी में देखिए, वाई हटा IES, तो जब भी कोई हमारे पास शब्द होगा और उसका बहुवचन बनाने को बोला जाए और अंतिम में अगर वाई हो, तो वाई को हटा के हमको सिंपली क्या करना है, उसमें IES जोड़ देना है, हमारा बहुवचन बन के वो शब्द का तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए ये वाले का देख लीजिए कैसे आप याद रख सकते हैं। किसी भी के शब्द के अंत में अगर ओ होता है, एस होता है, CH होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कोई चीज़ हमें हटाना नहीं है, बस उसमें ES जोड़ देना है। ठीक है, इस तरह आपको उसका बहुवचन मिल जाता है, या इंग्लिश में बोलिए तो प्लूरल वर्ड मिल जाता है। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब इसी के साथ अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 2